Hi Vijayabari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो हेलो क्लास 10th के चुटकूस, हो जाओ तैयार क्योंकि ये है आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार आपके इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम्स का पेपर कहाँ से बनेगा। जब हम प्रेपरेशन कर रहे होते हैं और हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली हमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कितना अच्छा फील होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पोएम्स जिनको पढ़कर आप सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो और उसके पीछे लॉजिक भी है, तो चिल करो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ चैप्टर्स और पोएम्स को, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अपने रिवीजन के अंदर पहले इन चैप्टर्स या पोएम्स को शामिल कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहले इनसे शुरुआत कीजिएगा। तो चलो ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, सबसे पहले शुरू करते हैं फुटप्रिंट के प्रोस फर्स्ट स्लाइड के प्रोस सेक्शन से। सो आपको ये जो चैप्टर्स है ये बहुत अच्छे से करने हैं। सबसे पहले आता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, फिर आता है द प्रपोजल, देन वी हैव मिजबिल द ऑथर, देन वी हैव द सर्मन एट बनारस एंड अ लेटर टू गॉड। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको एकदम पक्के कर लेने हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हमें पता करना होता है कि यार सीबीएसई कौन से चैप्टर्स पे एम्फसाइज कर रहा है, तो बेस्ट होता है कि आप उसी साल का सीबीएसई का जो भी सैंपल पेपर है, जो भी प्रैक्टिस पेपर है, उसे निकाल कर देख लो। वहां पर जिन भी चैप्टर्स पे उसने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया होता है वही चैप्टर्स है जिन पे वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने आपका काम कर दिया आसान, मैंने उठाया आपका सैंपल पेपर और आपका प्रैक्टिस पेपर और बना ली एक लिस्ट जिसके अंदर सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब कुछ नोट डाउन कर लिए, और जिस भी चैप्टर से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए थे या जिस भी चैप्टर की सबसे हाई वेटेज थी उनको कर दिया आपके लिए नोट डाउन। तो आपका होमवर्क मैंने कर दिया है जिसका एनालिसिस आपके सामने है। इन चैप्टर्स को पहले करने से आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर आपके सैंपल पेपर के अंदर 40 नंबर की लिटरेचर थी और मान लेते हैं कि प्रैक्टिस पेपर के अंदर 40 नंबर की लिटरेचर थी, तो टोटल 80 नंबर की लिटरेचर में ये एनालिसिस मैंने प्रिपेयर किया। तो आपको यहाँ पर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया 11 नंबर से का पूछा गया था, जिसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन टी ऑफ आसाम का था। देन इसके बाद में द प्रपोजल से 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, मिजबिल द ऑथर से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, सर्मन एट बनारस से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और लेटर टू गॉड से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। फोकस कीजिएगा, ये जितने भी 5 नंबर वाले चैप्टर्स हैं इनमें से एमसीक्यूज पूछे गए हैं, और जितने भी ये 6 नंबर वाले चैप्टर्स हैं इनमें वो गंदे वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें पैरेलल ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, वो आए थे। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम इंपॉर्टेंट पोएम्स को देखें तो द ट्रीज जो है उससे 5 नंबर का क्वेश्चन बना, दैट मीन्स एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बना। फॉर एंड ग्रेगरी से 11 नंबर का क्वेश्चन बना है जिसके अंदर आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बना है। यहाँ से अ टाइगर इन द जू से 6 नंबर का क्वेश्चन बना है, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बना है। द बॉल पोएम से भी 6 नंबर का क्वेश्चन बना है। इसके साथ में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से 5 नंबर का क्वेश्चन बना है, दैट मीन्स यहाँ से एमसीक्यूज पूछे गए हैं। अमांडा से 5 नंबर का क्वेश्चन बना है, एमसीक्यूज पूछे गए हैं। एंड डस्ट ऑफ स्नो से 6 नंबर का क्वेश्चन बना है, दैट मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे पोएम्स आपको सबसे पहले कर लेने हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। इसके बाद में आते हैं हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए जो सबसे पहले आपको करने हैं। द बुक दैट सेव्ड अर्थ, 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया है, 8 नंबर के क्वेश्चन बने। द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से 9 नंबर के क्वेश्चन बने। द मिडनाइट विजिटर से 9 नंबर के क्वेश्चन बने। द थीफ स्टोरी से 6 नंबर के, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से 6 नंबर के, एंड देन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 5 नंबर के। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि चैप्टर्स या फिर पोएम्स जिनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि इन पे सबसे ज्यादा इंफसाइज किया है सीबीएसई ने। तो पहले आप इन्हें कर लीजिए और उसके बाद में अगर आप बाकी चैप्टर्स करते हैं तो आई थिंक आप करेक्ट से शुरुआत करेंगे, जो कि अभी क्योंकि आपके पास कम समय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम समय के अंदर अगर आपको ज्यादा नंबर लाने हैं तो ये फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप लिटरेचर को प्रिपेयर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के साथ में वन शॉट फॉलो कीजिए ताकि से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए और आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगाओ। याद रखना एनसीईआरटी की रीडिंग को आप किसी भी चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। छोटे छोटे चैप्टर्स और पोएम्स है, एक बार रीड करना बनता ही है।
तो ये चीज बिल्कुल आपको फोकस करनी है इस चीज पे, एंड इसी से आपको मिल जाएंगे 95% प्लस मार्क्स। तो दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट से इसे शेयर कर दो। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक्स के लिए, और मेरे साथ इंग्लिश पढ़ने के लिए। वीडियो को जरूर लाइक कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको और देखने को मिले, एंड कमेंट डाउन करके मुझे अपने थॉट्स जरूर बताओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज।